क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रगति, विनोद ठाकुर निकी का अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बहुत जल्द उसका लाइफ पार्टनर भी बन रहा है। और मैंने अपने कानों से सुना है, जिस तरह से तुमने उसे बर्बाद करने की कसम खाई है, उसी तरह से निकी ने उसे आबाद करने की कसम खाई है। मेरी कसम तो एक दिन पूरी हो जाएगी, लेकिन निकी की कसम कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि एक दिन वो खुद बर्बाद हो जाएगी। विनोद ठाकुर मेरा दुश्मन है, बल्कि पूरी औरत जात का दुश्मन है। मनाली, मैंने तुम्हें शरण सिर्फ इसलिए दी क्योंकि विनोद ठाकुर से तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन अब ये खतरा बढ़ गया है और उसमें कसूरवार तुम भी हो। मैं कसूरवार हूँ? मनाली, क्या सोचकर विनोद ठाकुर के साथ तुमने संबंध बढ़ाए? सिर्फ दौलत पाने के लिए? तुम ये जानती थी कि वो एक शादीशुदा मर्द है। एक औरत होकर एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता जोड़ना औरत के लिए शर्म की बात है। हाँ प्रगति, तुम सच कह रही हो, लेकिन मैं जब विनोद ठाकुर के यहाँ नौकरी मांगने गई थी ना, तो उसने जिस तरीके से मुझे हासिल करना चाहा, वो तरीका बहुत ही गलत था। और उसी दौरान मुझे ये पता चला कि उसने मेरी तरह और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। तुमने उसे सबक सिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए एक गलत तरीका अपनाया है। मनाली, एक औरत के लिए मां बनना कितनी गौरव की बात है। वो कहते हैं ना कि मां के पांव के नीचे स्वर्ग होता है। तुमने इस गौरव को कितना अपमानित किया है, इसका एहसास है तुम्हें? हाँ प्रगति, मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत होकर दूसरी औरत के अधिकार पर डाका डाल रही हूं, और शायद उसी का शाप मुझे लगा है। मेरी जान पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, और यह हमला विनोद ठाकुर ने ही किया है। अब भी प्रगति, खतरा टला नहीं है। प्रगति, मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने पाप किया प्रगति। मैं नहीं जानती इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी। मनाली, अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम्हें सच्चाई का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ रही हो, लेकिन सही तरीके से, जायज तरीके से। मनाली, सबसे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम विनोद ठाकुर की पत्नी हो। हालांकि उस शादी के फोटोग्राफ्स अदालत में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन अब निकी की मौजूदगी में विनोद ठाकुर के साथ तुम्हारा भविष्य क्या होगा, समझ में नहीं आता। और अब उसने ये भी मान लिया कि वो तुम्हें अपने साथ रखेगा। वो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ छल कर सकता है, वो तुम्हें खत्म भी कर सकता है। प्रगति, मैं क्या करूं प्रगति, मैं क्या करूं? मनाली, इसमें शक की कोई बात नहीं है कि तुम्हारे अधिकार का सबसे बड़ा सबूत तुम्हारी कोख में है, लेकिन तुम्हें इस सबूत को विनोद ठाकुर की नजरों से बचाना होगा। तुम्हें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या तुम इस सबूत को इस दुनिया में आने देना चाहती हो या नहीं। मनाली, तुम्हें ये लड़ाई बहुत ही हिम्मत और सब्र से लड़नी पड़ेगी। हाँ प्रगति, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं मां बनूंगी,
मैं अपने बच्चे को उसका जायज हक जरूर दिलवाऊंगी। शायद तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तब मेरी सारी हमदर्दी, मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं चलूं? ठीक है। बहुत मुद्दत के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है हमारे, और ये कामयाबी ऐसी वैसी नहीं है। ये वो सोने का निवाला है जो हमने अपने दुश्मन के हलक से छीना है। और निकी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटे, जब मैंने निकी को पहली बार तुम्हारे साथ देखा था, तभी मैं समझ गया था। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। और फिर विनोद बेटे, तुम एक नेक, सच्चे और एक अच्छे इंसान हो, तब तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? निकी, सच तो यह है कि विनोद ने बहुत कम उम्र में मेरी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। यहां लोगों का ख्याल था कि जमींदारों के बेटे, अमीरों के बेटे बस अय्याशी करते हैं, मगर जिस उम्र में अमीरों के बेटे अय्याशी करते हैं, विनोद दिन रात कारोबार में लगा था। और यही वजह है कि लोग मेरे बेटे से जलने लगे, उसे हर कदम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, उसे हर तरफ से बदनाम करने की कोशिश की गई, यहां तक कि इसकी मैरिज लाइफ को बर्बाद करने की भी कोशिश की गई। काफी हद तक दुश्मन अपनी इस मुहिम में कामयाब भी हुए। मगर निकी, जब से तुम विनोद की लाइफ में आई हो, इसके तो हालात ही बदल गए। बाबूजी, मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मायूस था, और मेरे दुश्मन ये देखकर खुश थे कि मेरे कारोबार के साथ साथ मेरा घर भी तबाह हो रहा है। और कुसुम ने मुझसे तलाक लेकर मेरे दुश्मनों को मुझ पर एक और मौका दिया है हंसने का। हाँ बेटे, वो कहते हैं ना कि जब 1000 दरवाजे बंद होते हैं, तब एक दरवाजा खुलता है। अब दरवाजा खुला, और उस दरवाजे से निकी का प्रवेश हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं बेटे, तो निकी तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई है। प्लीज अंकल। बेटी, ये कामयाबी ना मेरी है और ना ही विनोद की। ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है, और इस कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पर है। अंकल, मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस औरत के साथ आपकी लड़ाई है वो सचमुच खतरनाक है। मैंने तो उसे पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था, और जब उसने मुझे चैलेंज किया, आई एक्सेप्टेड अ चैलेंज। लेकिन अंकल, प्रगति ये नहीं जानती कि जिन लोगों के साथ उसकी लड़ाई है वो खानदानी लोग हैं। ये तो हमारी पहली जीत है। अब आप देखते जाइए, जहां जहां प्रगति क्रिएशंस के नाम की तख्ती लटक रही है, कुछ ही दिनों में वहां ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का बोर्ड होगा। आई हेट दैट वुमन। I'll finish her off. बेटी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पुलिस भी एक ही बात से परेशान है। वो बार बार जोर देकर यही कह रहे हैं कि ये अगवा का मामला नहीं है। अभी भी अब्बास की कार का पता नहीं चला। अब्बू, ये भी तो हो सकता है कि अब्बास भाई को अगवा करने वालों ने अब्बास भाई की कार भी कहीं छुपा दी हो।
बेटे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर अगवा हुआ है अब्बास का, तो अगवा करने वालों ने हमसे दोबारा कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सच कहूं अब्बू, तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही। थैंक यू। अब्बू, अब्बू ये तो अब्बास का खत है। अब्बास, बोलो बोलो क्या है? माय डियर सनोबर, मेरे अचानक गायब हो जाने से तुम सब परेशान होंगे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सनोबर, एक मुद्दत से एक बात मैंने तुम लोगों से छिपा कर रखी थी, और वो ये है कि मेरी ड्रग्स की आदत मैंने छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए मुझे ड्रग्स हासिल करने के वास्ते बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती थी। मैं ड्रग्स उधार लेता था, बड़ी भारी कीमत पर, क्योंकि काम मैं बरसों से कर रहा था, इसलिए उधार की रकम मुझ पर इतनी बढ़ गई कि उसका चुकाना मेरे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। तभी मेरे हाथ 20 लाख रुपए की रकम लग गई। सनोबर, मुझे वो लोग जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। अगर मैं उनका कर्ज ना चुकाता तो वाकई वो मुझे जान से मार देते। मैंने उन लोगों का कर्ज तो चुका दिया, मगर उनके साथ मैं तुम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूं, मगर सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूं प्रगति से। मैंने उसके एहसानों को भूलकर उसकी अमानत में खयानत की है। मैंने उसके 20 लाख रुपयों का गबन किया है। अब मैं अपनी सूरत किसी को नहीं दिखा सकती। सनोबर, जब तक मैं 20 लाख रुपयों का इंतजाम न कर लूं, मैं भी वापस नहीं आ सकता। अगर मैं रुपयों का इंतजाम ना कर सका तो हो सकता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मुझे भूल जाना, क्योंकि हम जैसे लोग याद करने के काबिल नहीं। तुम्हारा गुनहगार अब्बास। बेटी, अम्मी, अम्मी, मैंने क्या किया? एक ऐसे इंसान पर विश्वास किया जो मेरे प्यार के काबिल ही नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? और नहीं तो क्या अम्मी, अब्बास ने मेरे यकीन को धोखा दिया। मैंने सबसे बड़ी गलती उससे शादी करके
करीम राजा, तुम्हारी चालें तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं मुझे। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अच्छा ये तो बताओ कि वो अब्बास का खत उससे लिखवाने में तुम कामयाब कैसे हो गए? ये आप क्या कह रही है नम्रता जी? अरे अब्बास वो खत लिखेगा जिसे अपने आदमियों ने मार मार के तोड़ दिया हो, लेकिन उसे फिर भी 20 लाख रुपए के लिए अपनी जबान नहीं खोली, अपना मुंह नहीं खोला, वो ये खत लिखेगा? वो सनोबर को कैसे खत लिख सकता है, और वो भी ऐसा खत, जबकि आप बहुत अच्छे से जानती है कि वो सनोबर को कितना प्यार करता है। मगर तुम तो बार बार यही कह रहे हो कि अब्बास का खत सुनोबर के नाम था, जिसे पढ़कर सुनोबर के दिल में न जाने किस तरह के जज्बात पैदा हुए होंगे। नम्रता जी, वो खत अब्बास का था और सनोबर के नाम का ही था, लेकिन उसे लिखने वाला कोई और था। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अब्बास का खत कोई दूसरा कैसे लिख सकता है? और फिर सुनोबर उस खत पर यकीन कैसे कर सकती है, जबकि वो अब्बास की हैंडराइटिंग अच्छी तरह जानती है? वो खत मैंने लिखा था। तुमने? हाँ नम्रता जी, मेरी कई खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि मैं किसी का भी सिग्नेचर, किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं आ रहा है मुझे। यकीन दिलाने के लिए सबूत मेरे पास है। नम्रता जी, आप यहां पे अपनी सिग्नेचर कीजिए। आइए। अभी दोनों सिग्नेचर देख के बताइए कि आपका सिग्नेचर कौन सा है। ये ऊपर वाला सिग्नेचर मेरा है। नम्रता जी, जरा गौर से देख के बताइए। करीम राजा, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरे सिग्नेचर्स की बहुत अच्छी नकल की है, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि ये ऊपर वाला सिग्नेचर मेरा है। गलत, बिल्कुल गलत। नम्रता जी, ये ऊपर वाला सिग्नेचर मेरा है, नीचे वाला सिग्नेचर आपका है। यानी कि तुम नकली सिग्नेचर्स करने के मास्टर हो? कॉलेज के जमाने से। अच्छा, इसका मतलब है पुराने खिलाड़ी हो। अब आप जो चाहे कह लीजिए, हूं तो आप ही का ताबेदार। करीम राजा, मैंने आज तक किसी के मुंह पर उसकी इतनी तारीफ नहीं की जितनी कि मैं तुम्हारी करना चाहती हूँ। और आज मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं जुर्म की दुनिया की मलिका हूँ, तो तुम भी जुर्म की दुनिया के शहजादे हो। थैंक यू नम्रता जी। आपके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। करीम राजा, आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं अपने दुश्मनों को करारी शिकस्त दे पाऊंगी। Yes. सनोबर, अम्मी, 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 रो मत बेटा, अल्लाह मियां सब ठीक कर देगा। रो मत। अम्मी,
अब क्या ठीक होगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी? अल्लाह पर भरोसा रख, अब्बास मियाँ मिल जाएंगे। चाची, अब्बास का खत मिला है मुझे। क्या? अब्बास का खत मिला है? तो बेटी उसने खत में लिखा होगा ना कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बेटा, ये खत तो अपने अब्बा मियाँ को दे दे। इस खत को देखते ही उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मी, उस खत को देखकर अब्बू की बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। ये क्या कह रही है तू? कैसी बात कर रही है बेटा? अम्मी, अब्बास का अगवा किसी ने नहीं किया। क्या? उन्हें फिर से नशे की आदत लग गई है। घर वालों से छुपाकर वो उधार ले लेकर नशा करते रहे, और उधार देने वालों ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने प्रगति के 20 लाख रुपए का गबन कर लिया अम्मी। नहीं बेटा, अल्लाह करे ये सब झूठ हो। अम्मी, उन्होंने खुद खत में ये सब लिखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? बेटा, इस खत में उन्होंने अपने पति के बारे में नहीं लिखा? नहीं, उन्होंने लिखा है कि अब वो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा सकते।